तो पहला प्रश्न है, साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन ए भारत तेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग। अब अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिकाल। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी प्रयोगवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिबद्ध। तो अब अगला प्रश्न है, रीतकाल की रचना है? ऑप्शन ए श्री रामचरितमानस, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी प्रेम माधुरी, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्रिका। अब अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अब अगला प्रश्न है, बहुर अकेला के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी। अब अगला प्रश्न है, रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है? ऑप्शन ए सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, ऑप्शन बी सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, ऑप्शन सी सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, ऑप्शन डी सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन 1643 से 1843 ईस्वी तक। अब अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि हैं? ऑप्शन ए केदार भट्ट, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी पद्याकार, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्याकार। अब अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं अथवा छत्रसाल दशक की रचना है? ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी हरिओध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूषण। अब अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है? ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी युगवाणी, ऑप्शन सी प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी क्षणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युगवाणी। अब अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे? ऑप्शन ए हाजरी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन डी हरिओध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अब अगला प्रश्न है, साकेत संबंधित हैं? ऑप्शन ए कृष्ण कथा से, ऑप्शन बी पौराणिक साहित्य से, ऑप्शन सी राम कथा से, ऑप्शन डी गीतों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम कथा से। अब अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्मविभूषण, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को पुरस्कार मिल चुका है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी कबीर सम्मान बी, ऑप्शन सी दयावती कवि शेखर सम्मान, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अब अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्रिका है? ऑप्शन ए संवेद, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अब अगला प्रश्न है, आविन्यो करित है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ सिंह की, ऑप्शन बी
अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे की, ऑप्शन डी पंत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। अब अगला प्रश्न है, एकमात्र अनंत हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी युवा जंगल, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी इतिहास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा। अब अगला प्रश्न है, पांडेय जी द्वारा रचित हल्दी घाटी है। ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी गीत काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाकाव्य। अब अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे। ऑप्शन ए करुण रस के, ऑप्शन बी वत्सल रस के, ऑप्शन सी वीर रस के, ऑप्शन डी हास्य रस के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस के। अब अगला प्रश्न है, पांडेय जी को उनकी किस रचना के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए जौहर, ऑप्शन बी हल्दी घाटी, ऑप्शन सी गोवध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हल्दी घाटी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्याम नारायण पांडे का खंड काव्य है। ऑप्शन ए जौहर, ऑप्शन बी तुमुल, ऑप्शन सी माधव, ऑप्शन डी आरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुमुल। अब अगला प्रश्न है, वह मान रक्त का प्यासा था। काव्य पंक्ति में मान का अर्थ है। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी मानो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मान सिंह। अब अगला प्रश्न है, वह मुगलों का अभियान कहाँ काव्य पंक्ति में मुगलों का अभियान कहा गया है। ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप को, ऑप्शन सी भगवंत दास को, ऑप्शन डी मान सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मान सिंह को। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ऑप्शन ए कवि प्रिया, ऑप्शन बी भाव विलास, ऑप्शन सी भवानी विलास, ऑप्शन डी रस विलास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि प्रिया। तो अब अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की विशेषता परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन बी सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अब अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी मतिराम, ऑप्शन डी देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देव। तो अब अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। ऑप्शन ए सुजान सागर, ऑप्शन बी बिहारी सतसई, ऑप्शन सी ललित ललाम, ऑप्शन डी काव्य निर्णय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुजान सागर। अब अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1943 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1979 ईस्वी, ऑप्शन डी 1985 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन। अब अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए त्रिधारा, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी पथ के साथी, ऑप्शन डी गुंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पथ के साथी। अब अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन ए बोधा,
ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिखारी दास। अब अगला प्रश्न है पद्याभरण के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी पद्यकार, ऑप्शन डी भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्यकार। अब अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन ए कनप्रिया, ऑप्शन ए सुनहरे सेवाल, ऑप्शन सी ठंडा लोहा, ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। अब अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल। अब अगला प्रश्न है केशव दास किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिकाल। अब अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अब अगला प्रश्न है भारत तेंदु युग की समयावधि है। ऑप्शन ए सन 1900 से 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन सी सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, ऑप्शन डी सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। अब अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम्या, ऑप्शन बी स्वर्णधूल, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी युगांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामायनी। अब अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी पद्यकार, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। अब अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन ए चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ऑप्शन बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्णन, ऑप्शन डी आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। अब अगला प्रश्न है काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गईं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अब अगला प्रश्न है जौहर काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे। अब अगला प्रश्न है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीति मुक्त। अब अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ऑप्शन डी सिया राम शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अब अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत।